हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। तो आज हम करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के का नेक्स्ट पार्ट, इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस या फिर इलेक्ट्रोलिटिक सेल। हम ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट आज करेंगे इसका। जैसे मैंने फर्स्ट लेक्चर के अंदर 3 पार्ट बनाए थे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के, गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलाइसिस और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस। तो चलिए गाइज, माय नेम इज विजय कालकोट और आप देख रहे हैं केसीसी और हम आज करेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस। सबसे पहले क्या है, व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइसिस। तो हेडिंग बना लेते हैं हम। हेडिंग मैंने बनाया है इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है। थोड़ा सा ब्रीफली आपको नॉलेज होना चाहिए व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइसिस या फिर इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ये प्रोसेस जो होता है वो इलेक्ट्रोलाइसिस होता है और जो इसकी कंस्ट्रक्शन बना देते हैं हम उसको सेल बोलते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। जिसमें क्या है, एक ही कंटेनर के अंदर हम क्या है, देखो बनाते हैं यहाँ पर थोड़ा बना लेते सेल। एक ही कंटेनर है भाई, ये कंटेनर बना लेंगे हम या फिर बीकर कह लो। नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंस की लेंगे, प्लास्टिक की या फिर किसी उसकी अदर सब्सटेंस की, यानी कि नॉन रिएक्टिंग होना चाहिए। चीनी मिट्टी की भी ले सकते हैं हम। उसके बाद क्या है, ये हम यहाँ पर क्या है 2 इलेक्ट्रोड लगा देते हैं। तो 2 इलेक्ट्रोड लगाने के बाद क्या है, यहाँ पर क्या है, हम इलेक्ट्रिक करंट देंगे, बाहर से देंगे, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो देखिए गाइस, यहाँ पर ध्यान देना एक बार। डेफिनेशन क्या होगी, डिसोसिएशन या फिर ब्रेकिंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, उसका टूट जाना, डिसोसिएट हो जाना, किसका, इलेक्ट्रोलाइट्स का या फिर कंपाउंड्स का, इन देयर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स वो होते हैं भाई जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं या फिर क्या इनकम्प्लीटली भी होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स वो सब्सटेंस होते हैं जो क्या है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं बाय ब्रेकिंग या फिर क्या, डिसोसिएशन ऑफ देयर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होंगे, आयंस होंगे उसके, बाय द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के पैसेज में, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा हम उसको क्या डिसोसिएट कर देते हैं। इस प्रोसेस को क्या बोलोगे आप, इलेक्ट्रोलाइसिस। और जो ये बन गई कंस्ट्रक्शन, इसको क्या कहोगे, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो यहाँ पर क्या है, जैसे क्या है, ये हमने एक सेल बना दिया। थोड़ा ब्रीफली मैं इसके बारे में बता रहा हूँ। यहाँ या आपने क्या, ये सेल बना दिया, तो यहाँ पर क्या होगा, एक बात और, इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या है, गैल्वेनिक सेल का रिवर्स होता है। यहाँ पर क्या होता है, क्या, इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट होती है किसके अंदर, केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी, केमिकल एनर्जी के अंदर। ये क्या, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। जो ये केमिकल एनर्जी होगी ये कहाँ यूज होगी, कहाँ यूज होगी, डिसोसिएशन ऑफ used in dissociation of इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स ही बोलेंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स वो सब्सटेंस होते हैं जो डिसोसिएट हो जाते हैं। तो इसमें क्या होगा, यूज्ड, ये किस में, ये जो केमिकल एनर्जी होगी ये क्या होगी, कहाँ यूज होगी, डिसोसिएशन में। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये याद रखना भाई, इसके अंदर क्या, हम इसमें बाहर से इलेक्ट्रिकल एनर्जी देंगे। क्या देंगे, इलेक्ट्रिक एनर्जी हम क्या है बाहर से देंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होगी, बाहर से हम देंगे। इलेक्ट्रिक एनर्जी कह लो या फिर क्या, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कह लो इसको। तो और क्या है, इसके अंदर हम क्या है, केमिकल रिएक्शन करवाएंगे। तो आप बहुत इजीली आप एक बात समझ सकते हो, हम बाहर से इलेक्ट्रिक एनर्जी दे रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हैं, यहाँ पर अपने आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी नहीं प्रोड्यूस होती, इसलिए ये क्या है, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी। क्या होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। देखो यहाँ पर क्या है, थोड़ा सेल ये ऊपर बन गया, कोई बात नहीं, इसको समझो। जो पॉजिटिव चार्ज होगा यहाँ पर, उसको हम क्या, एनोड, उस कैथोड को हम बोलेंगे एनोड, इसको बोलेंगे कैथोड।
नेगेटिव वाले को कैथोड कहेंगे, इसको पॉजिटिव को एनोड। ये उससे रिवर्स है। किससे रिवर्स है? गैल्वेनिक सेल से। ध्यान दो, गैल्वेनिक सेल में क्या एनोड के ऊपर क्या नेगेटिव चार्ज था और क्या है कैथोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पर क्या होगा? रिवर्स होगा। एनोड पर क्या होगा? हम जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या हमेशा ही ऐसे होगा, याद रखनी भैया, क्या पॉजिटिव चार्ज एनोड पर होगा। बाकी क्या है, क्या रिएक्शन भी अलग होंगी? देखते हैं, रिएक्शन अलग नहीं होगी। एनोड पर ऑक्सीडेशन ही होगी और क्या है कैथोड पर रिडक्शन ही होगी। उसके बाद क्या है, यहाँ पर क्या है, ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स हम यूज करेंगे, सपोज करो कुछ भी इलेक्ट्रोलाइट हम यूज कर लेते हैं, NaCl ले लेते हैं हम, NaCl एक्वस ले लेते हैं या फिर मोल्टन स्टेट में लेते हैं, वो मैं आपको टाइप बताऊंगा। तो ये क्या डिसोसिएट हो जाएंगे, क्या किस किस में? Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, कैटाइंस और एनाइंस। तो यहाँ पर क्या होगा, ये पॉजिटिव किसकी तरफ जाएगा? नेगेटिव की तरफ, नेगेटिव की तरफ मूव करेगा, और नेगेटिव किसकी तरफ करेगा? पॉजिटिव की तरफ। यानी कि एनाइंस मूव टुवर्ड्स एनोड, और एनोड पर ऑक्सीडेशन ही होगा। उसके बाद क्या होगा? कैटायन मूव टुवर्ड्स, कहाँ होगा भाई? कैथोड, कैथोड। यानी कि एनाइंस कहाँ जाएंगे? एनोड की तरफ। एनाइंस मीन्स नेगेटिव चार्ज कंटेंट्स, जो नेगेटिव चार्ज है जिसके ऊपर, और क्या है नेगेटिव चार्ज कंटेनिंग स्पीसीज। तो ये क्या है, यहाँ इधर जाएंगे एनोड की तरफ, और कैटाइंस कहाँ जाएंगे? कैथोड की तरफ। अब एनोड पर क्या होगा, जैसे ये एनाइन है, ये क्या है? Cl नेगेटिव, एनाइंस हो गया, कहाँ गया? किसके ऊपर गया? एनोड पर। ये क्या है? एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? दे देगा भाई, और क्या है, क्या हो जाएगी? ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन होती है, हो देगा, और किसमें? क्लोरीन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा एटम्स में। ऐसे ही क्या होगा, जो ये कैटायन है ये क्या करेगा? यहां से एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, किससे? कैथोड से, क्योंकि कैथोड पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है इलेक्ट्रॉन से, यहां से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, ध्यान दो। तो यहां से रिलीज हो रहे हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां पर हो रहा है एनोड के ऊपर, यहां पर इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। तो ये क्या एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और किसमें? सोडियम मेटल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ये क्या रिडक्शन, ये किसके ऊपर होगी? कैथोड के ऊपर। ये रिएक्शन किसके ऊपर होगी? एनोड्स के ऊपर। तो इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या, इलेक्ट्रोलाइसिस अलग अलग तरह से होता है, अलग अलग टाइप से होता है। 2-3 इसके अंदर केस बनेंगे, तो उसके लिए क्या है, हम इसको देख लेते हैं एक बार। तो हम यहां पर क्या है, हेडिंग बनाएंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस, अफेक्टिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस, या फिर क्या इंपॉर्टेंट कंडीशन कह लो इलेक्ट्रोलाइसिस के ऊपर, कौन कौन से फैक्टर्स क्या क्या इफेक्ट डालते हैं। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड्स। भाई जो हम इलेक्ट्रोड्स ले रहे हैं वहां पर, वो क्या है, किस टाइप का है। तो ये 2 टाइप्स के इलेक्ट्रोड हो सकते हैं हमारे, इनर्ट, इनर्ट, इनर्ट भाई क्या है, जो रिएक्शन नहीं करेंगे, जो क्या है रिएक्शन नहीं करेंगे, किसके अंदर? इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर। जो हम सॉल्यूशन के अंदर क्या है इलेक्ट्रोड लगा रहे हैं, वो अपने आप इनएक्टिव होंगे, इनर्ट या फिर क्या कहो, इनएक्टिव। फॉर एग्जाम्पल प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, जैसे हम क्या है NHC में लेते हैं, नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, या फिर क्या है ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड, ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड। सेकंड क्या है, एक्टिव एक्टिव इलेक्ट्रोड, या फिर वो एक्टिव है। एक्टिव मीन्स फॉर एग्जाम्पल जिंक है, या फिर क्या है कॉपर इलेक्ट्रोड है, या फिर क्या है सिल्वर है, कुछ भी है। यानी कि जो मेटालिक होते हैं वो जनरली क्या होते हैं, एक्टिव होते हैं, जो अपने आप ही रिएक्शन कर जाएंगे। जो इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर, जिसके अंदर डीप करेंगे हम क्या है, वो अपने आप ही रिएक्शन कर जाते हैं।
तो यहाँ पर क्या है, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड्स। फर्स्ट क्या है, उसका नेचर कैसा है, हम क्या ये देखेंगे भाई। सेकंड क्या होगा, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट, देखो इलेक्ट्रोड वो होते हैं जो हम रोड डीप करेंगे उसके अंदर, और इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है, जो सॉल्यूशन हम क्या है ले रहे हैं किसके अंदर, इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स के अंदर। तो इलेक्ट्रोलाइट्स का नेचर कैसा है भाई, ये भी दो टाइप्स के होते हैं, स्ट्रॉन्ग या फिर वीक। स्ट्रॉन्ग में क्या होता है, कंप्लीटली डिसोसिएशन होता है, 100% डिसोसिएशन होता है भाई, यानी कि अल्फा कहते हैं इसको। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होती है, 100% होता है। फॉर एग्जाम्पल NaCl, MgCl2, AgCl एटसेट्रा। उसके बाद क्या है, वीक कौन से होते हैं, जिसमें क्या है डिसोसिएशन क्या होगा भाई, लेस देन 100%, कंप्लीट नहीं होता। ये अल्फा बोलते हैं इसको, डिग्री ऑफ एसोसिएशन या फिर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। वो क्या होते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। आप ये जानते हैं क्या, CH3COOH एसिटिक एसिड, या फिर क्या है HCOOH, इस टाइप का सोल्यूशन भी क्या है उसके अंदर हो सकता है। दोनों ही इलेक्ट्रोलाइट है, इसके भी क्या है हमारे दो पार्ट बनेंगे। ये सारे के सारे क्या है उसके ऊपर इफेक्ट डालेंगे, अलग अलग रिजल्ट आएंगे फिर उसके। थर्ड क्या होगा हमारा, मीडियम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। मीडियम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स भाई, इसका मीडियम क्या है, क्या ये मोल्टन है, मोल्टन मीन्स प्योर फॉर्म होती, मेल्ट कर दिया हो हमने, प्योर फॉर्म ही हमने मेल्ट कर दी, या फिर क्या है एक्वस सॉल्यूशन, या फिर है एक्वस, मोल्टन स्टेट है या फिर क्या है एक्वस स्टेट है। ठीक है, इसको आप क्या स्टेट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स भी कह सकते हो आप। और थर्ड क्या, फोर्थ क्या होगा, इसी का एक्वस का ही पार्ट होता है ये वैसे तो। इसमें क्या होगा भाई, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रो, अगर एक्वस है तो देखो एक्वस है तो इसके पार्ट होंगे, इसका पार्ट बना लेते हैं ये, चलो इसके दो पार्ट होंगे भाई एक्वस के, कौन से, कंसंट्रेटेड या फिर क्या है डाइल्यूट। ये फैक्टर्स होंगे भाई, क्या अगर क्या एक्वस है तो वो कंसंट्रेटेड है या फिर क्या डाइल्यूट है। तो यहां पर देखो कितने केस बन जाएंगे, 1 2, ठीक है, और उसके बाद 3 2, एक ये हो गया एक ये हो गया, इसकी दो पार्ट हो गए, इनके तीन केस क्या है हम इलेक्ट्रोलाइसिस के हम क्या है पढ़ेंगे। तीन, वैसे इसका भी होगा, ये भी मैं करके दिखाऊंगा, इनका भी होगा, हम क्या अलग अलग इसमें क्या है हम इसके अंदर स्टडी करेंगे भाई। उसके बाद क्या डाइल्यूट है या फिर क्या कंसंट्रेटेड है, वहां भी इफेक्ट होगा, किस पे इफेक्ट होगा, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के ऊपर, क्योंकि प्रोडक्ट बनेगा क्या है वो फिर अलग आएगा हमारा। उसके बाद क्या है, आपने इसके अंदर क्या है कुछ प्रिकॉशंस रखनी है भाई, हमने क्या है अपने आप ही क्या है इसमें कुछ क्या है हमने रूल्स है हमारे, क्या प्रोडक्ट कैसा बनेगा। तो इसमें रूल्स क्या है, सबसे पहले क्या है भाई, एक दो बात याद रखनी, अगर क्या है वो नहीं लिख के दे रहा है कुछ भी, तो आपने इलेक्ट्रोड क्या लोगे, इनट इलेक्ट्रोड मेजर करोगे, आप उसको इनट ही मानोगे। अगर इलेक्ट्रोड क्या है नहीं लिख के दे रहा है, इलेक्ट्रोड्स कह लो आर नॉट गिवन, then we assume इनट इलेक्ट्रोड, हम उसको इनट इलेक्ट्रोड मानेंगे, पर ये रूल्स कह लो, रूल्स है, ठीक है। सेकंड क्या है,
सेकंड हम क्या करेंगे, पहले क्या है एनोड की रिएक्शन को लिखेंगे। क्योंकि इनके अकॉर्डिंग क्या है, इनसे हम करेंगे तो क्या होगा, इजी होगा आगे स्टेप। उसके बाद क्या होगा, राइट एनोड रिएक्शन फर्स्ट, हाँ ठीक है। उसके बाद क्या होगा, अगर ठीक है एक्टिव मेटल होगा तो यहां बता देता हूं मैं, अगर एक्टिव मेटल है तो उसमें क्या होगा, ऑक्सीडेशन भी उसी पर होगा और रिडक्शन भी उसी पर होगा। इसको एग्जाम्पल से क्लेरिफाई करेंगे आगे पहले। तो चलिए गाइस कुछ एग्जाम्पल लेते हैं हम इसमें, इलेक्ट्रोलाइसिस करके देखते हैं। तो इसमें फर्स्ट केस लेते हैं भाई, केस 1, electrolysis of molten NaCl। मोल्टन NaCl मोल्टन स्टेट में कैसे होगा, यहां पर थोड़ा बना लेते हैं हम, सेल बना लेते हैं यहां पर। ये हो गया, ये हो गया, ये ठीक है। ये क्या हो गया, एनोड हो गया हमारा, और ये क्या है, कैथोड। ये क्या है, सॉल्यूशन हमने क्या है, मोल्टन सॉल्यूशन हम यहाँ डाल देंगे किसका, NaCl। तो आप समझ गए किसमें टूटेंगे, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। तो पॉजिटिव कहाँ जाएगा, इसकी तरफ जाएगा कैथोड की तरफ, और ये क्या है, एनाइंस एनोड की तरफ जाएगा। तो रिएक्शन क्या होगी, यहां लिखो एट एनोड, एनोड पर क्या आ रहा है देखो, क्लोरीन, Cl नेगेटिव, क्या करेगा, क्लोरीन दे देगा, एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, और ये क्या है, क्लोरीन में कन्वर्ट हो गया, ये ऑक्सीडेशन हो गई। बट क्या है, इस फॉर्म में ये नहीं होता, ये क्या है, ये क्या फर्स्ट स्टेप है। सेकंड स्टेप क्या होगा, फिर ये क्लोरीन और ये क्या, ये क्लोरीन जुड़ेगा और क्या, Cl2 गैस बनेगा। तो हम इसको क्या है, यहीं पे बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पर क्या है, इसको इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ 2 लगा देंगे, यहाँ 2 और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देंगे। ये क्या हो गई, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, ठीक है। ये एक क्या कंप्लीट फॉर्म है, और ये क्या स्टेप बाय स्टेप। सेकंड स्टेप इसका यही होता है, क्लोरीन अकेला नहीं होता, अकेला एग्जिस्ट नहीं कर सकता, ये क्या क्लोरीन क्लोरीन ऐड होंगे, Cl2 गैस ही होगी। नेक्स्ट सेकंड केस में क्या होगा, एट कैथोड, कैथोड पर क्या होगा, ये जो सोडियम है ये क्या पॉजिटिव है, एक इलेक्ट्रॉन यहां से आएंगे इस साइड, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मेटालिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि क्या हो गई है, रिडक्शन। देखो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन, यही कॉन्सेप्ट इसमें चलेगा। तो उसके बाद क्या होगा, हम क्या ओवरऑल रिएक्शन लिखने के लिए हम क्या इसको बैलेंस कर लेंगे, क्योंकि यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए हैं, तो ये क्या यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन ही यूज होंगे, इनको क्या इक्वल आपने करना है। ये तो बहुत इजी है, हो गई अपने आप ही। यहाँ 2 लगा देंगे, यहाँ 2 लगा देंगे, यहाँ 2 लगा देंगे, Na2 नहीं होता, 2 Na यहाँ पर रिलीज हो जाएंगे। तो ओवरऑल रिएक्शन लिखनी हो आपने क्या ऐसे लिख सकते हो आप, रेडॉक्स रिएक्शन क्या, या फिर नेट रिएक्शन, इनको ऐड कर देंगे। देखो ये तो बीच में इसकी मैंने बताई थी सेकंड फॉर्म, ये होंगी, ये फर्स्ट रिएक्शन है और ये क्या, ये सेकंड रिएक्शन। यहाँ पर क्या ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्या होगा 2Na पॉजिटिव प्लस 2Cl नेगेटिव गिव्स क्या देगा, Cl2 प्लस 2Na। बस हो गया, बहुत इजी स्टेप है ये क्या है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ NaCl इन मोल्टन स्टेट।
चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्या केस वही रहेगा हमारा फर्स्ट, यानी कि फर्स्ट कौन सा, मोल्टन स्टेट। मोल्टन स्टेट वाला। तो एक और का एग्जांपल देख लेते हैं, किसका, AlCl3 एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड। एल्यूमिनियम क्लोराइड का केस कैसे होगा, ये भाई किस में है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो इसमें भी क्या होगा, वही होगा भाई क्या होगा, एनोड के ऊपर क्या होगा, ये क्या है, टूट जाएगा, Al3 पॉजिटिव और क्या Cl नेगेटिव, ठीक है, Cl नेगेटिव क्लोरीन में 3Cl कह लो बैलेंस करने के लिए, अदरवाइज क्या एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। हमने एनोड वाली पहले लिखनी है, ऑक्सीडेशन होगा एनोड के ऊपर, तो एनोड के ऊपर जाएगा क्या, एनाइंस, तो ये क्या होगा Cl नेगेटिव, ये गया, ये क्या करेगा, यहाँ पर वही इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा +1 इलेक्ट्रॉन। अब इसको हम बैलेंस कर देंगे, क्योंकि क्या है एक इलेक्ट्रॉन एक क्लोरीन Cl2 की फॉर्म में होता, ये हो गया, राइट। उसके बाद क्या है, कैथोड के ऊपर क्या होगी, यहां लिखता मैं एट कैथोड, Al3 पॉजिटिव, 3 है भाई चार्ज, तो ये क्या कितने इलेक्ट्रॉन लेगा, 3 इलेक्ट्रॉन्स, और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Al एल्यूमिनियम मेटालिक फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में, ये क्या होगा सॉलिड फॉर्म में, ये क्या है क्लोरीन गैस हो जाएगी, गैस की फॉर्म में रिलीज हो जाएगा। तो ये किसके ऊपर हुआ, कैथोड के ऊपर। यहाँ क्या, ये कौन सी रिएक्शन होगी, रिडक्शन, ये रिएक्शन फर्स्ट, और ये क्या है सेकंड हो गई। ओवरऑल रिएक्शन क्या होगी, ओवरऑल रिएक्शन देखो भाई, इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट बनेंगे, बहुत सारे कॉन्सेप्ट, आप ध्यान से समझो, इसमें कई बातें बनेंगी, क्योंकि भले ही बोर्ड में, इसमें बोर्ड में क्वेश्चन कम आता है, फिर भी क्या है कंपटीशन में इनमें से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है। इसको बारीकी से आप समझ लोगे तो क्या है, आपको कंपटीशन में क्या है बहुत ज्यादा क्या हेल्प मिलेगी। तो यहाँ पर क्या है, हम जो कर रहे हैं इलेक्ट्रोलाइसिस दो टाइप्स का होता है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, ठीक है। कौन सा क्वालिटेटिव, इसको करते फिर मैं बताता हूँ। यहाँ पर क्या, ये हमने इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने हैं यहाँ पर ओवरऑल। अब बैलेंस करने के लिए वही होगा, इसको किससे 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको किससे 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो गया, यहाँ पर कितना हो जाएगा 6, यहाँ पर कितना होगा 3, यहाँ कितना हो जाएगा 6, यहाँ कितना हो जाएगा 2 से, ये 2 हो गया, ये कितना हो गया 6 हो गया, ऐसे लिख देता हूं मैं, यहाँ कितना हो गया 2 हो गया, तब ये कैंसिल आउट होंगे। तो यहाँ पर क्या है, आपने ये देखना भाई, अगर क्या है इलेक्ट्रोलाइसिस हम कर रहे हैं तो चार्ज कितना यूज हो रहा है। अगर क्वांटिटेटिवली देखें, फेराडेज कांस्टेंट, फेराडेज लॉ में मैं आपको बताऊंगा, बट क्या यहाँ भी देखो, यहाँ पर क्या 6 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, ओवरऑल रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। पहले इसको बैलेंस करके लिख देते भाई, ये 6 हो गए, ये कैंसिल आउट, ये हमने कैंसिल ही करने होते हैं, तो क्या हो गई 2Al3 पॉजिटिव प्लस 6Cl नेगेटिव, क्या हो गया, किस में कन्वर्ट हो गए 3Cl2 प्लस 2Al, ये हमारे क्या प्रोडक्ट्स बन गए। ये गैस होगी क्लोरीन गैस, कहाँ पर होगी एनोड के ऊपर, और ये क्या है कैथोड के ऊपर, ये के डिपोजिट हो जाएगा किसमें सॉलिड फॉर्म में एल्यूमिनियम। तो इस टाइप से ये क्या है, ये हमारा इलेक्ट्रोलाइसिस हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या है, मैं जो आपको बता रहा था, मैं ये कह रहा था, यानी कि अगर हम यहाँ पर चार्ज ट्रांसफर देखें तो कितना होगा भाई 6 मोल, यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, और इसको मोल की फॉर्म में लेते हैं भाई 6 मोल, और एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर मैंने क्या बताया था 1 फेराडे चार्ज होता है। कितना बताया था 1 फेराडे, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या होता है 1 फेराडे चार्ज, ठीक है। पहले वाले लेक्चर में मैंने बताया था किस तरह से निकालते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और क्या 1 मोल 6.022 इंटू 10⁻23। इसकी क्या आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ गया था 96,500, कुछ अप्रोक्सीमेट
कुछ आता है, बट क्या हम इसको इतना ले लेते हैं। और इस वैल्यू को कूलम, इस वैल्यू को क्या कहते हैं, फैराडे, 1 फैराडे। अब एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज है तो 6 पर कितना होगा, 6 फैराडे। तो ये ध्यान रखना भाई, आगे जब हम करेंगे रिएक्शन से डायरेक्ट क्वेश्चन हम सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ क्या आप क्या क्या याद रखोगे, क्या इस रिएक्शन के अंदर क्या है, 6 फैराडे चार्ज क्या है, यूज हो रहा है। अच्छा, नेक्स्ट मैं आपको बता रहा था इलेक्ट्रोलाइसिस के 2 पार्ट। भाई इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या है, इलेक्ट्रोलाइसिस में 2 टाइप थे, क्वालिटेटिव और क्या, क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव में हम क्वांटिटी देखेंगे, ये कितना फैराडे, कितना चार्ज जा रहा है, कितना मास डिपॉजिट हो रहा है, कितना रिलीज हो रहा है। ये सारे क्या 2 लॉज आए हैं, फैराडेज फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ, इसको हम आगे करेंगे। अब हम कौन सा करें, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स। तो चलिए गाइस, हम अब नेक्स्ट केस ले लेते हैं। तो चलिए नेक्स्ट होगा हमारा इलेक्ट्रोलाइसिस। ये सेकंड केस बना लेते हैं हम। इन एक्वस मीडियम, एक्वस मीडियम क्वेश्चन कैसे बन जाएगा, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस NaCl। तो देखिए गाइज, यहां पर 2 केस होंगे। एक्वस NaCl कह रहा है, तो एक्वस NaCl में क्या है, 2 केस हमारे बन जाएंगे। एक्वस मीन्स ये क्या है, जलीय विलयन है। तो ये क्या है, एक कंसंट्रेटेड फॉर्म हो सकती है और सेकंड क्या है, डाइल्यूट फॉर्म हो सकती है, डाइल्यूट। तो हमने ये देखना कौन सा सॉल्यूशन है। तो हम इसका फर्स्ट केस ले लेते हैं, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन मीन्स NaCl की कंसंट्रेशन ज्यादा है एज कंपेयर टू वाटर। तो चलिए गाइस, देखते हैं हम यहाँ पर, यहाँ सेल बना के देखते हैं। ये हमारी बीकर है, ये इलेक्ट्रोड हम लगा देते हैं। ये एनोड और ये क्या, कैथोड। ये हम क्या है, एक्वस सॉल्यूशन डाल देते हैं, कंसंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन मीन्स NaCl प्लस H2। तो देखिए गाइस, यहाँ पर एक बात और है, आपने ध्यान देनी है। अगर वो एक्वस सॉल्यूशन दे रहा है, खाली एक्वस सॉल्यूशन वो कह रहा है, तो आपने क्या, इसको कंसंट्रेटेड ही समझना है, अगर वो नहीं लिखकर दे रहा। अदरवाइज अगर वो डाइल्यूट होगा तो वो लिखकर ही देगा। तो यहां पर देखो क्या होगा, ये क्या, एनोड और कैथोड। एनोड के ऊपर कौन सी होगी, देखो पॉजिटिव एनोड ऑक्सीडेशन, पाओ याद रखो। यहां पर क्या, NCR, नेगेटिव कैथोड रिडक्शन, पॉजिटिव एनोड ऑक्सीडेशन। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स क्या है, उसका रिवर्स होता है गैल्वेनिक सेल का। तो यहाँ पर क्या होगा, एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। ध्यान दो भाई, वहां पे नेगेटिव चार्ज था, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होगा। इसमें क्या, कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। रिएक्शन वही होगी, एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन ही होगी वहां भी और यहाँ भी, और कैथोड के ऊपर क्या है, रिडक्शन ही होगी। तो देखिए डिसोसिएट कैसे होगा, NaCl, ये क्या है, एक्वस सॉल्यूशन है,
तो किस में कन्वर्ट होगा, Na एक्वस प्लस Cl Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, ये दोनों की एक्वस सॉल्यूशन। तो हमारे पास क्या है, एन रिएक्शन देखते हैं हम कैसे होगी, प्रिडिक्शन करते हम प्रोडक्ट हमारा क्या बनेगा। इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या हम ये प्रिडिक्शन देखेंगे क्या कि हमारा प्रोडक्ट्स क्या होंगे हमारे। तो ये लेंगे हम एट एनोड, एनोड वाली पहले लिखेंगे। एनोड के ऊपर क्या होगी, ऑक्सीडेशन, क्या होगी भाई, ऑक्सीडेशन। तो एनोड पर ऑक्सीडेशन के लिए क्या जाएगा, आयंस कौन से जाएंगे, एनायंस। एनोड पर एनायन जाएंगे, तो एनायंस हमारे कौन से, यहाँ पर देखो ये किस में डिसोसिएट हो रहा है, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, ये एनायन इस साइड जाएंगे एनोड की तरफ, क्योंकि यहाँ पर क्या है पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर क्या है नेगेटिव चार्ज। भाई ये क्या है, ध्यान दो, ये क्या है, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है, हम बाहर से इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, यहाँ से हमने क्या है बाहर से हम क्या है बैटरी कनेक्ट करते हैं। उसके बाद क्या है, डिसोसिएशन वाटर का भी होगा, ये किस किस में होगा, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। तो यहाँ भी क्या है, ये एनायंस बन गए, तो इसकी मूवमेंट भी इस साइड होगी, और क्या है Na पॉजिटिव और क्या H पॉजिटिव की इस साइड होगी। तो यहाँ पर दो टाइप्स के क्या हमारे पास एनायंस आ गए, Cl नेगेटिव और सेकंड कौन सा है, OH नेगेटिव। तो भाई देखो ऑक्सीडेशन, यहाँ पर क्या एनोड पर ऑक्सीडेशन करवाना, ऑक्सीडेशन किसका होगा, तो ऑक्सीडेशन किसका होगा उसके लिए आपने ये देखना भाई, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा उसी का क्या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑक्सीडेशन होगा। तो इसके लिए क्या हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखेंगे। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में क्या है, आप क्या है कुछ याद रख लो, मैं आपको बता रहा हूं कुछ एलिमेंट क्या है याद रख लो, मैं जैसे लिख देता हूं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। तो यहां पर क्या है, मैं इस साइड में नीचे की साइड में क्या है रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख रहा हूं, ठीक है, यानी कि नीचे इंक्रीज हो रहा है रिडक्शन पोटेंशियल, या ये कह लो भाई नीचे डिक्रीज हो रहा है, यानी कि इस साइड में क्या है ऊपर से नीचे आ रहे हैं, तो क्या है रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज होगा इस साइड, ठीक है, ये क्या है रिडक्शन पोटेंशियल। तो सबसे पहले क्या आएगा लिथियम, उसके बाद क्या है सोडियम, उसके बाद क्या है मैग्नीशियम, उसके बाद जिंक, आयरन और हाइड्रोजन। ये कुछ मैं बता रहा हूं इंपॉर्टेंट जो आपको मेनली न्यूमेरिकल्स के अंदर देखने को मिलेंगे। अगर इनसे अलग है तो फिर आप क्या करोगे, अगर इनसे अलग कोई आ रहा है तो वो अपने आप ही रिडक्शन पोटेंशियल दे देगा या फिर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देगा, उसका रिवर्स ही रिडक्शन पोटेंशियल होता है, राइट। हाइड्रोजन के बाद क्या आएगा कॉपर, उसके बाद सिल्वर, उसके बाद यहां पर मेटल आ गए, उसके बाद नॉन मेटल आ जाएंगे, कुछ ले लेते हैं ब्रोमीन, क्लोरीन, उसके बाद क्या है OH नेगेटिव, हाइड्रोक्सिल, NO3 नेगेटिव, SO4 2 नेगेटिव, और क्या है लास्ट में फ्लोरीन, लास्ट में फ्लोरीन। बस ये आप याद रखो, सबसे ज्यादा किसका रिडक्शन पोटेंशियल किसका होता है, लिथियम का। हम डिक्रीजिंग ऑर्डर लिख रहे हैं यहाँ पर, इनके नीचे की साइड क्या है रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज होता जाएगा, और क्या ऊपर की साइड क्या होगा, इस साइड में ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इंक्रीज होगा। तो यहां पर देखो लिथियम उससे कम की उससे ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल किसका होगा, सोडियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, उसके बाद क्या है हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, ब्रोमीन, क्लोरीन, और ये क्या है OH नेगेटिव, NO3 नेगेटिव, SO4 सल्फेट 2 नेगेटिव, और क्या क्लोरीन। अगर आप चाहो तो यहाँ पर क्या है एल्यूमिनियम भी लिख सकते हो, यहाँ पर एल्यूमिनियम होगा, मैग्नीशियम के बाद क्या है एल्यूमिनियम होगा। तो इस तरह से ये क्या है हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती है। बस ये इंपॉर्टेंट है, कुछ ये याद रखो। उसके बाद क्या है अगर इनसे अलग कोई भी आपको देगा तो वो आपको दिखाई देंगे। तो यहां से भी आपने ये देखना है, ये दो आयंस आ गए हमारे पास, OH नेगेटिव और Cl नेगेटिव। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन किसका ज्यादा होगा, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा। तो इससे हम देख लेंगे, ये देखो यहाँ पर क्या क्लोरीन और ये क्या है
OH नेगेटिव। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देखो ऊपर की साइड इंक्रीज हो रहा है, रिडक्शन नीचे की साइड हो रहा है, तो यानी कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है। तो यहां पर क्या होगा, हेंस क्लोरीन गेट ऑक्सीडाइज, Cl प्लस इलेक्ट्रॉन। अब ओरल रिएक्शन कैसे होती है, ये फर्स्ट स्टेप होता है। सेकंड स्टेप में क्या होता है, Cl प्लस फिर Cl होगी, तो यहां पर क्या होगा, Cl2 ऐसी क्लोरीन गैस, यानी कि 2 Cl की हमें जरूरत होती है। तो इसको बैलेंस करने के लिए आप क्या है, सीधा लिख देते हैं हम इसको Cl2, यहाँ पर क्या 2, यहाँ पर क्या 2, ठीक है। एक स्टेप में हम क्या, सिंगल स्टेप में ऐसी क्लोरीन की रिएक्शन लिख देते हैं, राइट। अब सेकंड केस क्या होगा, एट कैथोड। कैथोड पर क्या होगा, रिडक्शन होगा। कैथोड पर क्या होगा, रिडक्शन होगा। तो रिडक्शन के लिए क्या होगा, अब फिर भाई कैथोड के ऊपर कौन से आयन आएंगे, कैटाइंस। कैटाइंस कौन कौन से हो गए भाई, Na++ और H+, 2 टाइप्स के आ गए। अब किसका ऑक्सीडेशन होगा, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा। और रिडक्शन किसका होगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा। तो हमने यहाँ पर कैथोड पे क्या करवाना भाई, रिडक्शन करवाना, तो यहाँ पर रिडक्शन होगा। तो रिडक्शन पोटेंशियल यहां से देखेंगे, देखो ये सोडियम है और ये क्या है, हाइड्रोजन। तो यहां पर क्या है, यहां पर रिडक्शन पोटेंशियल किसका किसका इंक्रीज हो रहा है, यानी कि हाइड्रोजन का इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। इसका H लिखो, H+ लिखो, इसका क्या होता है 0.0 वोल्ट होता है। तो यहां पर क्या है, हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, तो इसलिए क्या है, हाइड्रोजन गेट रिड्यूस्ड। H+ क्या है, इलेक्ट्रॉन लेगा, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, H में, और ये क्या फिर वही होगी H+H, और क्या है H2 होते हैं। हमें 2 हाइड्रोजन की जरूरत होती है, इसलिए यहाँ क्या है 2, यहाँ 2, और यहाँ पर क्या है 2। ये हमारी क्या सेकंड रिएक्शन हो जाएगी, राइट। ओरल रिएक्शन क्या होगी, हम इनको दोनों को क्या है ऐड कर देंगे भाई। देखो इसको फर्स्ट और सेकंड को, इनके यहाँ इलेक्ट्रॉन ये इक्वल करने हैं, ये क्या कैंसिल आउट कर देंगे यहाँ पर। तो क्या होगा हमारा 2H+ प्लस 2 Cl नेगेटिव गिव्स क्या देगा भाई, H2 प्लस Cl2। दोनों ही गैस होंगे, दोनों ही गैस होंगे। तो यहां से एक बात क्या है, एक बात नोट करने की है। क्या नोट करने की है, यहाँ पर क्या है, एक मोलिक्यूल यानी कि 1 मोल 1 मोल क्लोरीन गैस प्रोड्यूस होने के लिए हमें कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, कितने मोल इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो देखो यहाँ पर कितने मोल इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, कितने 2 मोल इलेक्ट्रॉन, 2 मोल्स इलेक्ट्रॉन्स आर required to release 1 mole Cl2 क्लोरीन गैस, Cl2 गैस, यानी कि 1 मोल। और 1 इलेक्ट्रॉन के 1 मोल 2 मोल, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है 1 फैराडे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 फैराडे। ये हम क्या क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स में क्या हम काउंट करेंगे, जहां पर क्या फैराडेज लॉ आएगा। ऐसे क्वेश्चन दे देता है यहाँ पर। सेकंड इसमें क्या देखना आपने भाई, देखो यहां पर आपने पीएच वैल्यू देखेंगे हम, पीएच वैल्यू क्या है इंक्रीज होगी या फिर डिक्रीज होगी। बहुत सिंपल है, इसके लिए आप क्या देखोगे, देखो यहां पर H+ आयन यूज हो रहा है। क्या यूज हो रहा है, H+ आयन। और क्या OH+ आयन क्या है, नेगेटिव आयन क्या है, एज इट इज रह रहा है। इनके जो H+ आयन है उनकी कंसंट्रेशन क्या है, ये क्या किस में कन्वर्ट हो गए, H2 गैस में, हाइड्रोजन गैस में, और ये क्या H+ आयन कम हो गए, मींस OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गई। समझ रहे हो। अब H+ आयन क्या है कम होंगे और OH नेगेटिव आयन क्या है इंक्रीज होंगे, तो पीएच वैल्यू क्या है इंक्रीज होगी, यानी कि हमारा क्या है इसकी क्या है बेसिसिटी क्या होगी भाई, इसमें क्या है इसका बेसिक नेचर इंक्रीज होगा। तो पीएच वैल्यू क्या होगी भाई इंक्रीज होगी। क्यों, क्योंकि H+ आयन क्या है यहाँ पर कम हो रहे हैं, रिड्यूस हो रहे हैं। तो ये क्या है, ये हम 2 बातें यहाँ पर देख लेंगे। अच्छा उसके बाद क्या हम क्या है बिल्कुल ओवरऑल रिएक्शन कैसे लिखते हैं,
टोटल रिएक्शन, ये तो हमारी रिएक्शन हो ही गई। उसके बाद क्या, ये तो रेडॉक्स रिएक्शन हो गई हमारी। उसके बाद क्या, ओवरऑल रिएक्शन में क्या, देखो इस साइड में क्या है, यहाँ पर क्या, इस साइड में यहाँ क्या आ रहा है, OH नेगेटिव भी तो आ रहा है ना एन नोड पर, और यहाँ पर क्या है, Na पॉजिटिव भी आ रहा है। तो हमने डबल किया था, तो यहाँ हम लिख देंगे 2Na पॉजिटिव और 2OH नेगेटिव। तो ये भी क्या है, इस साइड में जाके क्या हो जाएगा, +2NaOH। NaOH भाई ये दोनों क्या है, मिलके क्या बना देंगे, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड। वैसे क्या है, NaCl मैं आपको बताऊं, ये क्या है, +1 क्लास का S ब्लॉक एलिमेंट का टॉपिक बन गया। वहां पर क्या, इसको क्या है, कंसंट्रेटेड NaCl सॉल्यूशन होता है, जो कंसंट्रेटेड NaCl सॉल्यूशन, इसको ब्राइन सॉल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्राइन सॉल्यूशन, राइट। तो क्या है, ओवरऑल रिएक्शन क्या है, अगर आप ये भी इंक्लूड करोगे तो पूरी रिएक्शन क्या है, ये हो जाएगी हमारी, क्योंकि डिसोसिएट सारे होंगे, क्लोरीन भी, Na पॉजिटिव भी आएगा, OH नेगेटिव भी, ये सारे के सारे क्या इंक्लूड होंगे, और ये क्या है, ये डिपोजिट हो जाएगा किस फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में, ये सॉलिड फॉर्म में डिपोजिट हो जाएगा, राइट। तो नेक्स्ट हम क्या है, एक्वस सॉल्यूशन का सेकेंड केस ले लेते हैं हम। एक्वस सॉल्यूशन का सेकेंड केस ले लेते हैं हम, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ aqueous NaCl in dilute state। डाइल्यूट स्टेट आप समझ गए, क्या मीन्स, क्या वाटर मॉलिक्यूल क्या है यहाँ पर ज्यादा है, कंसंट्रेशन ऑफ H2O ज्यादा है एज कंपेयर टू NaCl, इसकी कंसंट्रेशन क्या है, कम है। डाइल्यूट फॉर्म यही होती है। तो यहाँ पर क्या होगा, इस केस में क्या होगा भाई, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एक बार लिख लेते हैं यहाँ पर, लिथियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन और हाइड्रोजन। उसके बाद क्या है भाई, हाइड्रोजन H2 भी लिख सकते हो आप, क्योंकि वो क्या है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन यहाँ पर 0 ही होता है इसका। उसके बाद क्या होगा, कॉपर, सिल्वर, और फिर क्या, नॉन मेटल, ब्रोमीन, क्लोरीन, OH नेगेटिव, NO3, SO4 और फ्लोरीन। ये देखो यहाँ से नीचे क्या है, हम नॉन मेटल ले लेते हैं कुछ। तो ये क्या है, यहाँ पर इस साइड में क्या, ऐसे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, ऐसे इस साइड में डिक्रीज हो रहा है रिडक्शन पोटेंशियल, और इस साइड में क्या है, ऊपर की साइड में ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो यहाँ पर क्या है भाई, NaCl एक्वस है, ये क्या है, डिसोसिएट होगा, Na पॉजिटिव एक्वस प्लस Cl नेगेटिव एक्वस। या फिर हम ऐसे कह सकते हैं, NaCl डिसोसिएट होगा और उसके साथ का H2O भी डिसोसिएट होगा, किस में होगा, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में, दोनों का डिसोसिएशन होगा। तो यहाँ पर क्या है, इस केस में क्या होगा, एट एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। तो ऑक्सीडेशन के लिए क्या आएगा, दोनों आयंस आएंगे, दोनों एनायंस आएंगे भाई यहाँ पर, Cl नेगेटिव और OH नेगेटिव, राइट। तो रिएक्शन क्या हो जाएगी हमारी। उसके बाद क्या है भाई, देखो Cl नेगेटिव और OH नेगेटिव, तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका ज्यादा है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका ज्यादा है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से देखेंगे तो क्या है, क्लोरीन आयंस का ज्यादा होता है एज कंपेयर टू OH नेगेटिव। फिर भी क्या है, यहाँ पर क्या है, OH नेगेटिव ऑक्सीडाइज होता है, क्यों, क्योंकि इसकी कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है।
मतलब कंसंट्रेशन ज्यादा, ये क्या है, ये आयंस ज्यादा हो जाएंगे। भाई ये कहेगा, क्लोरीन कहेगा मेरा ऑक्सीडेशन होगा क्योंकि मेरा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, तो ये क्या कहेगा, तुम चलो हम क्या है नंबर में ज्यादा हैं, हम बहुत ज्यादा, ये एक आ रहा है, ये कहेगा भाई हम 10 लोग हैं, हम क्या है 10 आदमी, हम करवाएंगे ऑक्सीडेशन, क्योंकि आपको ये पता है नेचुरल सा लॉ है, बहुमत ही चलता है। तो यहाँ पर क्या है, ड्यू टू कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयंस, या फिर क्या OH नेगेटिव आयंस क्या होगा भाई, OH नेगेटिव आयंस गेट ऑक्सीडाइज्ड एट एनोड, यहां पर इसका होगा भाई रियल। यद्यपि क्या है, यद्यपि तो ये है क्या, क्लोरीन नेगेटिव का, इसका क्या, क्लोरीन आयंस का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, फिर भी क्या है, ये क्या है, इनकी काउंटिंग ज्यादा होगी, ये आयंस ज्यादा होंगे क्योंकि इनकी कंसंट्रेशन ज्यादा है, वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो ये क्या, ये आयंस ज्यादा बनेंगे। तो इसके इसके कारण क्या है, यहाँ पर क्या OH नेगेटिव एक्सेप्शनल केस है भाई, यहाँ पर क्या इसका ऑक्सीडेशन होगा और क्या होगा, OH OH हो जाएगा। इसको ध्यान से देखो भैया एक बार, तो क्या है OH ऐसे नहीं होता, फिर क्या एक OH और क्या है सेकेंड OH जुड़ेगा। मैं ये कंप्लीट रिएक्शन आपको बता रहा हूं किस तरह से होगी। तो यहां पर क्या हो जाएगा, H2O प्लस O, फिर क्या है, ऑक्सीजन अकेला नहीं रह सकता, ऑक्सीजन क्या है अकेला नहीं होता, O प्लस O, तो क्या होता है O होता। तो अब देखिएगा इसको क्या है, यहाँ पर क्या है, हमें कितने ऑक्सीजन की जरूरत, 2 ऑक्सीजन की, यहाँ तो कितना एक प्रोड्यूस हो रहा है, 1 ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रहा है, तो इसको क्या है डबल करने के लिए क्या, यहाँ 2 लगा दो, यहाँ डबल कर दो, यहाँ क्या डबल कर दो, यहाँ भी डबल कर दो। अब यहाँ क्या है, इस साइड में देखो, ये 3 स्टेप में रिएक्शन होती है, वो हम ओवरऑल स्टेप लिखते हैं, जो आपको 9th-10th क्लास में सिखाया जाता है, वो सीधा सिखाया जाता है, तो वो लिखने का मेथड भी मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर क्या होगा, इसको यहाँ ऑक्सीजन डबल है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ ऑक्सीजन हमें 2 चाहिए, इसका प्रोडक्ट 2 चाहिए, तो 2 प्रोडक्ट कब आएगा, जब ये क्या रिएक्शन डबल हो जाएगी। अब यहाँ देखो 2OH यानी कि हमें क्या है 4OH OH चाहिए, यहाँ पर क्या आगे प्रोडक्ट बनाने के लिए, यहाँ तो एक ही OH बन रहा है, प्लस इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन तो रिलीज होगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रही है, तो यहाँ पर क्या, ये कितने 4 चाहिए, तो 4 के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज, यहाँ पर 4, यहाँ पर 4, हम इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से। देखो ये फर्स्ट स्टेप है, ये सेकंड, ये थर्ड। यहाँ पर हमें 2 ऑक्सीजन चाहिए इस रिएक्टेंट के लिए, इसलिए यहाँ ऑक्सीजन हमें डबल प्रोड्यूस करवाने, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब क्या OH 4 हो गए, तो इसलिए क्या हमें 4 OH चाहिए थे, इसको हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या ओवरऑल रिएक्शन कैसे लिखोगे आप, ओवरऑल रिएक्शन लिखने का मेथड मैं बता देता, इनको जोड़ दो सभी को, जोड़ने पे क्या होगा, जो एरो के उस साइड है और उतना ही उस साइड वो कैंसिल आउट हो जाएगा, इनके देखो 4 OH, यहाँ 2 और 2 4 OH, ये क्या, ये कैंसिल आउट, यहाँ ऑक्सीजन 1 और 1 2, यहाँ ऑक्सीजन 2, ये कैंसिल आउट, बाकी देखो इक्वल कुछ नहीं है, इसको जोड़ दो, क्या होगा 4OH नेगेटिव गिव्स 2H2 प्लस O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, ये हमारी क्या है ओवरऑल रिएक्शन हो जाएगी। किसके ऊपर, एनोड के ऊपर, हम इसको ऑक्सीजन यानी कि रिएक्शन नंबर 1 मान लेते हैं। तो नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं हम, कैथोड पर क्या होगी, एट कैथोड भी हम प्रिडिक्शन कर रहे हैं, यहाँ पर प्रोडक्ट्स क्या बनेगा, कैथोड पर क्या होगा, रिडक्शन होता है, आपको पता ही है रिडक्शन होगा कैथोड के ऊपर। रिडक्शन के लिए क्या है, फिर वही बात है, दोनों कैटाइंस आएंगे, कौन कौन से कैटाइन है यहाँ पर, Na पॉजिटिव और H पॉजिटिव, कौन से आए भाई, Na पॉजिटिव और H पॉजिटिव। अब क्या है देखो, कंसंट्रेशन इनकी ज्यादा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा इसका कम होगा, हमने क्या है रिडक्शन होगा, यहाँ पर रिडक्शन पोटेंशियल भी हाइड्रोजन का ज्यादा होता है, इससे सीरीज से देखो, यानी कि सोडियम के कंपैरिजन में रिडक्शन पोटेंशियल भी इसका बहुत ज्यादा होता है और कंसंट्रेशन भी ज्यादा है, तो क्या है ये क्या है, ये रिड्यूस हो जाएगा, H पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा H, और आपको पता है H प्लस H क्या होगा H2, गैस की फॉर्म में होता है, ऐसे नहीं होता, इसलिए क्या इसको बैलेंस करने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये क्या हमारी सेकंड रिएक्शन हो गई, सेकंड रिएक्शन हो गई राइट।
अब हम क्या करेंगे, ओवरऑल रिएक्शन कैसे लिखेंगे, नेट रेडॉक्स रिएक्शन लिखने के लिए क्या, देखो यहाँ पर क्या 2 इलेक्ट्रॉन यूज हो रहे हैं, यहाँ पर क्या है 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं। इलेक्ट्रॉन को हमने क्या बैलेंस करने, इसलिए क्या इसको हम क्या 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 से मल्टीप्लाई करके मैं यहाँ लिखता हूँ, ये रिएक्शन क्या होगी 4H पॉजिटिव प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स क्या देगा भाई 2H2, यानी कि ये रिएक्शन नंबर मैं 3rd मान लेता हूँ। ठीक, राइट। तो ये क्या है, ये ऑक्सीडेशन और ये कौन सी रिएक्शन होगी, रिडक्शन। तो हम इसको क्या है ऐड करेंगे, ओवरऑल रेडॉक्स रिएक्शन लिखने के लिए नेट रिएक्शन हमारी क्या होगी, 4 इलेक्ट्रॉन से 4 इलेक्ट्रॉन कैंसिल। तो यहां पर क्या होगा 4OH नेगेटिव और क्या 4H पॉजिटिव, तो यहां क्या हो जाएगा 4H2 गिव्स क्या देगा 2H2 प्लस O2 प्लस 2H2। अब देखो यहाँ 4 वाटर मॉलिक्यूल है, यहाँ 2 वाटर मॉलिक्यूल है, ये क्या है सिंपल बात है, ये कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ क्या होगा 2H2 गिव्स, ये तो कैंसिल होगा, ये इसमें से माइनस हो गया भाई। यहाँ ये तो क्या है, यहाँ 4 मॉलिक्यूल थे वाटर के, यहाँ क्या है 4 में से 2 तो एज इट इज निकल आए। पार्टिसिपेट कितने कर रहे हैं, 2 मॉलिक्यूल ही कर रहे हैं, और क्या बना रहे हैं O2 प्लस 2H2 गैस, दोनों ही क्या होंगे गैस। अब आप देखिए ये तो क्या है, यहाँ इस साइड में क्या है OH नेगेटिव का ऑक्सीडेशन हो गया, इस साइड में क्या H पॉजिटिव का रिडक्शन हो गया। तो NaCl का क्या काम हुआ, कुछ काम नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ काम, क्योंकि क्या है ये NaCl क्या है यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है। इलेक्ट्रोलाइसिस की डेफिनेशन क्या है, मैंने पहले ही लिखी थी, इन द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी की पैसेज प्रोवाइड कर रहा है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है। अगर क्या है प्योर हम क्या H2O ले लेंगे, वाटर मॉलिक्यूल लेंगे, प्योर वाटर होगा, वो क्या है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। इसलिए क्या है हमने कुछ न कुछ क्या है इलेक्ट्रोलाइट्स वहां पर ऐड करना होता है। H2SO4 भी ले लेते हैं वहां पर, H2SO4 यानी कि फिर वो डाइल्यूट फॉर्म ही होती है, बहुत कम फॉर्म में लेंगे हम, राइट। क्यों, क्योंकि क्या है इलेक्ट्रिसिटी पास करवाने के लिए ही लेते हैं। तो यहाँ पर गाइस क्या है, जो आपको 9th-10th क्लास में रिएक्शन बताई जाती है वो ये होती है, बट ओवरऑल ये नेट रिएक्शन ये होती है हमारी, बट क्या है कंप्लीट रिएक्शन ये होती है। यहाँ पर क्या क्वेश्चन क्या अराइज होगा, यानी कि ये क्या है, अगर क्या है ये 2 मोल भाई 2 है ना 2 मोल, यहाँ कितनी हो रही है 1 मोल ऑक्सीजन गैस 1 मोल, और ये कितनी हो रही है हाइड्रोजन गैस कितनी हो रही है 2 मोल। तो यहां पर देखो एक यानी कि 1 मोल ऑक्सीजन गैस को लिबरेट होने के लिए क्वेश्चन कैसे बना सकता है, 1 मोल ऑक्सीजन गैस को रिलीज होने के लिए कितने मोल इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, कितने मोल इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है भाई 4 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहां से देखो 4 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं ओवरऑल रिएक्शन के अंदर। और चार्ज पूछे तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है 1 फेराडे, तो 4 मोल पे कितना हो जाएगा 4 फेराडे। उसके बाद क्या है यहां पर देखो 2 मोल हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है, और 1 मोल H2 गैस रिलीज होने के लिए हमें कितनी जरूरत होगी 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि 2 फेराडे चार्ज। तो यहाँ पे देखिए गाइस कई बार क्वेश्चन आता है, कई बार क्वेश्चन क्या आ जाता है, यानी कि इंपॉर्टेंट गैसेज हैं ये आपको बार बार दिखाई देंगे। ऑक्सीजन गैस 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस लिबरेट होने के लिए क्या है कितना चार्ज चाहिएगा 4 फेराडेज, या फिर क्या है 4 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और क्या है हाइड्रोजन के लिए क्या है भाई देखो 2 मोल रिलीज हो रहे हैं, 1 मोल के लिए क्या होंगे 2, 2 मोल के लिए 4 इलेक्ट्रॉन यूज हो रहे थे, और क्या 1 मोल के लिए 2 होंगे। और ऐसे ही क्या है पहले वाले केस में जब देखा था वहां क्लोरीन गैस रिलीज हो रही थी, वहां पे कितने थे 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि 2 फेराडे चार्ज। तो इस तरह से क्या है यानी कि एक्वस सॉल्यूशन में क्या है, एक्वस सॉल्यूशन की डाइल्यूट स्टेट में क्या है इस तरह से हम क्या है प्रोडक्ट हमें मिल सकता है, यानी कि इलेक्ट्रोलाइसिस इस तरह से होगा, राइट। NaCl या फिर क्या है H2SO4 भी यूज कर सकते हैं, वो किसका काम करेगा यहाँ पर
किसका काम करेगा भाई? इलेक्ट्रोलाइट्स का, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाने में हमारी हेल्प करेगा। उसके बाद क्या है, एक और छोटी सी बात यहां देख लेते हैं, पीएच वैल्यू क्या होगी? पीएच वैल्यू क्या होगी? पीएच वैल्यू क्या होगी? क्योंकि जितने हाइड्रोजन थे उतने ही क्या है, OH नेगेटिव यूज हो रहे हैं, जितने H पॉजिटिव यूज हो रहे हैं उतने ही OH नेगेटिव यूज हो रहे हैं। क्योंकि हम क्या है, रिएक्शन को कंप्लीट देखें, 4 OH नेगेटिव यूज हो रहे हैं, 4 ही H पॉजिटिव यूज हो रहे हैं। यानी कि पीएच वैल्यू न तो कंसंट्रेशन H पॉजिटिव आयन की इंक्रीज हो रही है, न ही OH नेगेटिव आयन की इंक्रीज हो रही है, इसलिए क्या ये कांस्टेंट रहेगा। उसके बाद क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ NaCl, कंसंट्रेशन दे देता है ऐसे क्वेश्चन। भाई ये ऐसे क्वेश्चन क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये क्या है, बोर्ड में भले ही कम आ रहे हो, बहुत गहराई से क्वेश्चन क्या है यही बनाता है, नीट PMT में, मेंस में, IIT मेंस में, और क्या यहीं से क्वेश्चन बना के देता है वो, और कई बार क्वेश्चन यानी कि यहां से देता ही है। क्योंकि अगर आप क्या है बहुत गहराई से इसको पढ़ लोगे एक बार, तो आपने रटने की जरूरत नहीं है, साइंस को समझना चाहिए। आजकल साइंस का क्या है, एक बिल्कुल रेल बना रखी है, इतनी क्रैमिंग करते हैं, इतनी क्रैमिंग बस पूछो मत, शॉर्ट ट्रिक कुछ नहीं। अगर आप क्या एक बार समझ गए तो आपकी स्पीड अपने आप ही बनने लग जाएगी, और क्या आप कॉन्सेप्ट को कभी भी गलत नहीं करोगे। एक बार आप +1 2 का सिलेबस अच्छे से कर लेते हो तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। नहीं तो क्रैमिंग करोगे, फिर 2-3 साल कोचिंग लो, फिर क्या कोचिंग लो, फिर तो आप सब कुछ क्रैमिंग करो, कहीं भी भूल जाओगे। तो कंसंट्रेशन क्या होगी यहाँ पर, NaCl की कंसंट्रेशन देखो आपको स्पष्ट दिखाई दे रही है, यानी कि न तो यहाँ पर सोडियम यूज हो रहा है, और न ही यहाँ पर क्या है सोडियम यूज हो रहा है, और न ही यहाँ पर क्या है क्लोरीन यूज हो रहा है। तो ये भी क्या है कांस्टेंट ही रहेगी, इसकी कंसंट्रेशन भी कांस्टेंट ही रहेगी। यूज क्या हो रहा है, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, राइट। तो चलिए गाइस एक एग्जांपल और लेते हैं हम, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ aqueous NaCl विथ मर्करी कैथोड। कई बार इस टाइप से क्वेश्चन करके वो देता है, यानी कि इस तरह से क्वेश्चन क्या है, कई बार क्वेश्चन आया हुआ, मर्करी इलेक्ट्रोड। तो यहां पर क्या इतना देते ही आपने क्या है 2 बातें समझ लेनी है। अब ये एक्वस दे रहा है तो ये क्या है कंसंट्रेटेड ही है अपने आप ही। उसके बाद क्या है, कैथोड क्या दे रहा है, मरकरी। तो एनोड क्या है, एनोड अगर वो नहीं लिख के दे रहा तो फिर आपने क्या है यहाँ पर क्या एनोड आपने इनट एनोड ही लेना है, और वो क्या लोगे प्लेटिनम ही मानना है, यहाँ पर एनोड प्लेटिनम ही होगा। ये आपने अपने आप ही समझ लेना है। उसके बाद क्या है, क्या होगा भाई, NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस कैसे होगा, Na पॉजिटिव टूटेंगे, उसके बाद क्या Cl नेगेटिव टूटेंगे, साथ साथ क्या H2O का भी होगा, यहाँ पर क्या होगा H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, राइट। उसके बाद रिएक्शन कैसे होगी, एट एनोड लेंगे हम, पहले एनोड वाली ही लिखेंगे। एनोड पर क्या होता ऑक्सीडेशन होगी, आपको सीधा पता ऑक्सीडेशन होगी भाई। तो ऑक्सीडेशन के लिए कौन कौन से होंगे, एनाइंस आएंगे, कौन से Cl नेगेटिव और क्या OH नेगेटिव, राइट। तो यहां पर क्या होगा, अब Cl नेगेटिव और OH नेगेटिव, यहां फिर मैं एक बार लिखता हूं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, लिथियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, हाइड्रोजन, कॉपर और सिल्वर। उसके बाद क्या है, ब्रोमीन, क्लोरीन, उसके बाद OH नेगेटिव, NO3 नेगेटिव, SO4 सल्फेट आयन होता है SO4 2 नेगेटिव, और क्या F नेगेटिव। क्लोरीन का ये क्या हमारा इस साइड में रिडक्शन पोटेंशियल और इस साइड में ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, यानी कि ऊपर की साइड ऐसे, ये क्या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा, इस साइड में क्या रिडक्शन पोटेंशियल। तो यहां देखो ऑक्सीडेशन किसका होगा, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या है ज्यादा होगा।
तो एनोड के ऊपर क्या, एनोड के ऊपर इलेक्ट्रोड क्या है भाई हमारा, यानी कि एनोड, एनोड पे इलेक्ट्रोड कौन सा, प्लेटिनम ही है। और प्लेटिनम क्या है, इनर्ट होता है, इनर्ट ही लोगे क्योंकि वो कैथोड, कैथोड वाला दे रहा है। आपने ये नहीं इसको भी क्या आप मरकरी समझ लो, नहीं। तो उसके बाद क्या, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका ज्यादा, यहां से देखो क्लोरीन का ज्यादा एज कंपेयर टू OH नेगेटिव। तो यहाँ पर क्या, और कंसंट्रेटेड फॉर्म ही है ये, अगर वो नहीं लिख के दे रहा तो यहाँ पर क्लोरीन का क्या होगा, ऑक्सीडेशन Cl2 प्लस इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, मैंने सीधी कंप्लीट रिएक्शन लिख दी। ये हो गई रिएक्शन नंबर 1। ये हमारी क्या हो, कहाँ होगी, एनोड पर। अब देखो एट कैथोड, कैथोड के ऊपर क्या होगा भाई, एट कैथोड यहां पर क्या रिडक्शन होगा, और रिडक्शन के लिए क्या आएगा, H पॉजिटिव और Na पॉजिटिव। अब देखो रूल के अकॉर्डिंग क्या है, रिडक्शन किसका होगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा। तो सोडियम के कंपैरिजन में हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल बहुत ज्यादा होता है। बट क्या यहाँ पर एक एक्सेप्शनल केसेस है, एक्सेप्शन है, इसलिए क्या है मैं करवा रहा हूं, और इसलिए क्या है बहुत ज्यादा देते हैं इसको कंपटीशन में। तो उसके बाद क्या है भाई, सोडियम क्या है मोस्ट सोलुबल, मोर भी नहीं लिखना, मोस्ट सोलुबल लिखना भाई, सोलुबल इन मरकरी। और ये बनाता अमलगम, इसको बोलते हैं सोडियम अमलगम। क्या बोलोगे, सोडियम अमलगम, अमलगम बनाएगा, मेटल अमलगम बनाते, कोई भी मेटल क्या है मरकरी के साथ क्या है मिलके अमलगम बना देता। मरकरी आपको पता है क्या रूम टेम्परेचर के ऊपर क्या होती है भाई, लिक्विड स्टेट में होती है। तो इसलिए क्या है ये इसको चांस ही नहीं देगा हाइड्रोजन को, पहले से ही ये क्या है, ये क्या रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि ये क्या बहुत ही ज्यादा सोल्यूशन है, सोलुबल है, और सोलुबल होगा तो क्या है वहां पे सोलुएशन एनर्जी इंक्रीज होती है, इसकी बहुत ज्यादा सोलुबल क्या है, सोलुएशन एनर्जी बहुत ज्यादा होती है सोडियम की। इसलिए ये क्या है सोडियम का ही यहां पर क्या हो जाएगा, रिडक्शन। क्या होगा भाई Na पॉजिटिव, बैलेंस कर लो, 2 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, यहाँ 2, यहाँ पर 2, और ये क्या होगा सॉलिड फॉर्म में होगा। क्लोरीन यहाँ क्या होगी, गैसियस फॉर्म में होगी, राइट। उसके बाद क्या ओवरऑल रिएक्शन, नेट रिएक्शन क्या होगी, मैं लिख देता हूं यहाँ पर, नेट रिएक्शन यहाँ पर क्या होगी भाई, ये क्या है Na पॉजिटिव 2 Na पॉजिटिव प्लस 2 Cl नेगेटिव, एक्वस लगा लो क्योंकि वाटर एज इट इज ही रहेगा, उसके आयन यूज नहीं हो रहे। तो ये क्या होगी Cl, क्लोरीन गैस ऊपर उठ जाएगी। उसके बाद क्या प्लस 2 Na सोडियम सॉलिड फॉर्म में रहेगा, और ये किसके अंदर प्लस H2 वाटर तो रहेगा ही रहेगा, और ये क्या उसके अंदर नीचे बैठ जाएगा सॉल्यूशन के अंदर सॉलिड फॉर्म में। तो इस तरह से क्या है ये क्या एक एक्सेप्शन केस है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्या है मैं आपको करवा रहा था। पीएच क्या होगी, पीएच वैल्यू जितना वाटर, वाटर नहीं तो H पॉजिटिव यहाँ यूज हो रहा है, नहीं यहाँ पर OH नेगेटिव यूज हो रहा है, न तो ये यूज हो रहा है नहीं ये, तो पीएच वैल्यू क्या रहेगी यहाँ पर कांस्टेंट ही रहेगी, कांस्टेंट ही रहेगी। तो चलिए गाइस एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम, यानी कि थर्ड केस लेते हैं हम। एक क्वेश्चन क्या हम एक्टिव मेटल के साथ ले लेते हैं भाई, ये इंपॉर्टेंट था ऊपर वाला, ये क्या इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं लिख देता हूं, और ये क्या एक्सेप्शनल केस है इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो एक क्वेश्चन हम क्या थर्ड केस ले लेते हैं हम, केस नंबर थर्ड, एक एक्टिव मेटल के साथ ले लेंगे अभी। इलेक्ट्रोलाइसिस क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, इसको यहां से मैं ऐसे कर देता हूं, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ NaCl विद कॉपर या फिर सिल्वर मेटल, इलेक्ट्रोड हम लेते हैं भाई, इलेक्ट्रोड। और इसके लिए क्या है चाहे कुछ भी हो, दोनों तीनों स्टेट में, मोल्टन फॉर्म में भी, अगर ये इसकी मोल्टन स्टेट है तब भी, और क्या है एक्वस स्टेट है तब भी। एक्वस स्टेट की चाहे क्या है कंसंट्रेटेड फॉर्म हो या फिर क्या है डाइल्यूट फॉर्म हो, क्योंकि एक्टिव मेटल है। एक्टिव मेटल का मीनिंग क्या है, ये खुद ही क्या है रिएक्शन के अंदर टेक पार्ट करेगा, ये यानी कि ये खुद ही भाग लेगा रिएक्शन के अंदर। कॉपर या फिर क्या सिल्वर, ये उसको इलेक्ट्रोलाइट्स को रिएक्ट करने ही नहीं देगा,
इसी का ऑक्सीडेशन होगा और इसी का रिडक्शन होगा, राइट। अब देखते कैसे होगा। इसके लिए हम देखते हैं, यहां पर क्या हम सेल बना लेते हैं एक, इसको इलेक्ट्रोलिटिक सेल बोलते हैं। ये एक इलेक्ट्रोड लेंगे हम, देखो डिफरेंस हो जाएगा। इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स क्या है, एक ही कंटेनर में बनता है, हमेशा एक ही कंटेनर में होता है। और इलेक्ट्रोलाइट्स भी यहाँ पर क्या है, सेम यूज होता है। गैल्वेनिक सेल क्या अलग अलग उसमें थे, और क्या वहां पर इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है, वो भी क्या है अलग अलग यूज हम कर रहे थे। ये डिफरेंस हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी, हम बाहर से एनर्जी दे रहे हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और वहां पर क्या रिएक्शन अपने आप हो रही थी, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है। इसमें डिफरेंस हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, एनोड के ऊपर कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। ये एनोड ये बना देते हैं, राइट, बड़ी बैटरी लगाएंगे थोड़ी सी, तो यहाँ पर क्या है ये नेगेटिव, और क्या है कैथोड के ऊपर क्या है नेगेटिव चार्ज हो गया। ये कौन सा है, कैथोड, और ये क्या है हमारा एनोड, राइट। ये भी किसका है, सिल्वर का, और ये भी किसका है, सिल्वर का। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या हम क्या यूज कर रहे हैं, NaCl, ठीक है। हम क्या है NaCl, चलो उसमें ले लेते हैं, एक्वस सॉल्यूशन में ले लेते हैं, मतलब क्या है यहाँ पर H2O भी है, वाटर भी है। तो NaCl किस में टूटेगा, आयंस हमारे कौन कौन से आ गए, मैं यहाँ लिख लेता हूँ, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, उसके बाद H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, राइट। अब OH नेगेटिव किस साइड जाएंगे, Na पॉजिटिव किस साइड जाएंगे, देखो Na पॉजिटिव और ये क्या H पॉजिटिव, दोनों ही कैटायंस किस साइड जाएंगे, कैथोड की साइड। ये भी इधर जाएंगे और ये भी इधर जाएंगे। उसके बाद एनाइंस किस साइड जाएंगे, एनोड की तरफ, ये क्या इस साइड मूव करेंगे। तो जैसे ही हम क्या है, ये हम इसको क्या है सर्किट से, इससे बैटरी से कनेक्ट करेंगे, तो हम एनोड के ऊपर क्या रिएक्शन होगी, एट एनोड। देखो मैं बता रहा था एनोड पे ऑक्सीडेशन ही होगी, पहले आप ऑक्सीडेशन वाली ही लिखा करो, क्योंकि यही रिएक्शन फर्स्ट होती है। तो उसके उसमें इस केस में क्या होगा, जो ये क्या है सिल्वर, क्योंकि एनोड पे कौन कौन से आ गए चार्ज आयंस, देखो एनोड के ऊपर कौन कौन से एनायंस आएंगे, एनायंस आएंगे एनोड के ऊपर, कौन कौन से, OH नेगेटिव और क्या है Cl नेगेटिव, और उसके साथ साथ क्या Ag भी है, सिल्वर भी यहां पर है, ये भी एक्टिव है। नहीं भाई मैं करूंगा रिएक्शन, तुम्हें कैसे करने दूंगा, जब मैं खुद ही एक्टिव हूं तो तुम्हारा चांस नहीं आएगा। तो ये क्या करेगा, यहां पर इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, अब इनमें से क्या ऑक्सीडेशन किसका होगा, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा। तो यहां से क्या, इससे देखो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से देखो, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से क्या है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऊपर की तरफ इंक्रीज हो रहा है, एक बार देखो ध्यान से, ऊपर की तरफ इंक्रीज हो रहा है। ये क्या है OH नेगेटिव, ये क्या है क्लोरीन नेगेटिव, और उसके बाद क्या है ये देखो यहां पर क्या है ये यानी कि सिल्वर, ये क्या सिल्वर, यानी कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका ज्यादा है, सिल्वर का ज्यादा, इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है भाई, मैं करूंगा ऑक्सीडेशन तो इसी का ऑक्सीडेशन होगा। तो ये क्या होगा Ag पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन फर्स्ट केस में। उसके बाद क्या हुआ, अब इसने इलेक्ट्रॉन दे दिए यहां से, और यहां पर क्या एक आयन आ गया है Ag पॉजिटिव, सिल्वर आयन आ गया। अब ये आयन कौन सा है, कैटायन, तो कैटायन किस साइड मूव करेगा, कैथोड की साइड, क्योंकि यहां पर क्या नेगेटिव चार्ज है भाई। इलेक्ट्रॉन देखो यहां से रिलीज कर रहा है, और इलेक्ट्रॉन यहां से दिए जा रहे हैं, और इस साइड इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट इस साइड हो रही है, यहाँ इस साइड जा रहे हैं, इस टर्मिनल से क्या रिलीज किए जा रहे हैं, इसलिए इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, और ये ले रहा है यहाँ पर इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है। और क्या इलेक्ट्रिसिटी चार्ज क्या इसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है, चार्ज आज समझ रहे, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रिसिटी वर्ड आया है, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होती है, उसकी रिवर्स क्या है करंट की हमारी मूवमेंट होती है, इलेक्ट्रिसिटी की मूवमेंट होती है, चाहे आप ऐसे कर लो। तो उसके बाद क्या ये क्या है, ये आयन ये क्या है, ये यहां पर पहुंच जाएगा, राइट। यहां पर क्या होगी, ये क्या कैथोड, तो कैथोड पर क्या होगी रिडक्शन एट कैथोड, कैथोड के ऊपर क्या होगा रिडक्शन होगी भाई। तो रिडक्शन के लिए हम क्या देखेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल। अच्छा कौन कौन से पहुंचे यहां पर, एक बार देखो H पॉजिटिव, Na पॉजिटिव और Ag पॉजिटिव,
तो प्रेफरेंस किसको मिलेगी? कंपटीशन हो गया। कंपटीशन तो उसी में होगी ना भाई जिसको रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा जिसका। तो यहाँ पर क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल देखो इसमें, यहाँ पर इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से हम देखेंगे, क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल क्या नीचे की तरफ इंक्रीज हो रहा है। ये क्या H पॉजिटिव, उसकी कंपैरिजन में क्या सिल्वर का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है। और ये क्या है सोडियम, इसकी कंपैरिजन में भी क्या है रिडक्शन पोटेंशियल बहुत ज्यादा सिल्वर का। या फिर ऊपर दे देता तो भी यही होता, सेम ही होता। अगर जिंक देता तो फिर अलग होता, फिर हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती। इसलिए क्या है यहाँ पर ये क्या है अलग से केस बन रहा है यहाँ पर किसका, एक्टिव मेटल का। एक्टिव मेटल अगर क्या है ये कॉपर सिल्वर दे रहा तो उसी का क्या होगा ऑक्सीडेशन और उसी का रिडक्शन होगा, क्योंकि इस साइड से इनके कंपैरिजन में हम देखेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा था तो इसलिए क्या ये ऑक्सीडाइज हो गया। उसके बाद क्या अगर मेटल के साथ, अब देखो इस साइड में तो पॉजिटिव आ रहे हैं तो इनकी कंपेरिजन में क्या है, मेटल के कंपैरिजन में क्या इसका क्या है रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा, इसलिए क्या है ये क्या है सिल्वर ही रिड्यूस हो जाएगा। क्या होगा Ag पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर Ag मेटालिक फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में हो जाएगा, राइट। बट ये क्या है ये प्योर होगा हमारा, यानी कि ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेगा और यहाँ पर डिपोजिट हो जाएगा। तो डिपॉजिट होने के बाद क्या है, अगर इसकी ओवरऑल रिएक्शन तो वही होगी, ओवरऑल रिएक्शन क्या होगी सिंपल होगी Ag प्लस Ag पॉजिटिव गिव्स क्या दिया Ag पॉजिटिव प्लस Ag सिल्वर, राइट। अब इसमें देखो क्या होगा, यहां से आयन निकल रहा है, यहां पर डिपॉजिट हो रहा है और ये बहुत ज्यादा यूज होता है। इसका क्या है बहुत ही ज्यादा यूज है कहां पर, प्यूरिफिकेशन टेक्निक में, प्यूरिफिकेशन टेक्निक के किसको, जहां पर मेटल को प्यूरिफाइड किया जाता है। मेटलर्जी के अंदर क्या है हम क्या करते हैं यहाँ पर इम्प्योर मेटल दे देते हैं और यहाँ पर प्योर मेटल लगा लेते हैं, तो यहां से निकल के मेटल और इसके ऊपर डिपॉजिट हो जाते हैं। हमेशा ध्यान रखो एनोड से क्या है लिबरेट होगी और कैथोड के ऊपर डिपॉजिट होगा कोई भी मास। मैं ये आपको फैराडेज लॉ के लिए भी क्या प्रिपेयर कर रहा हूं। यहाँ पर क्या है क्योंकि यहां से आयन निकलेंगे और यहाँ पर डिपॉजिट होंगे, तो इस केस में क्या होगा ये क्या है बहुत क्या है थिन हो जाएगी एट लास्ट, और ये क्या है थिक हो जाएगी कैथोड, इसके ऊपर क्या है डिपॉजिट हो जाए। और ये क्या प्योर स्टेट, हम यहाँ पर क्या है इम्प्योर ले लेते हैं इम्प्योर, और यहाँ पर क्या है प्योर ले लेते हैं, बहुत पतली स्ट्रिप ले लेते हैं यहाँ पर, और फिर क्या डिपॉजिट होके वो क्या है थिक हो जाती है। तो इस केस में क्या रिएक्शन में हम यहाँ क्या लिख देते हैं, यहाँ इम्प्योर लिख देते हैं और यहाँ पर क्या है प्योर मेटल लिख देते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइसिस से प्यूरिफाइड किया जाता है किसको, सिल्वर को भी कॉपर को भी, तो उसमें क्या उस केस गोल्ड को भी, तो उस केस में क्या है यहाँ पर इम्प्योर ले लेते हैं यहाँ पर प्योर ले लेते हैं, राइट। तो इलेक्ट्रोलाइट्स हम अलग अलग यूज कर लेते हैं, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट भी ले लेते हैं, वो क्या कुछ भी कर लेंगे हम क्या, क्योंकि रिएक्शन किसकी होगी इसकी रिएक्शन होगी, किसकी रिएक्शन होगी इलेक्ट्रोड पर ही रिएक्शन होगी। तो मेटलर्जी में इसका इंपॉर्टेंस क्या है। और देखो अगर यहाँ क्या है, यहाँ क्या है हम क्या है सिल्वर ले लेंगे, यहाँ क्या लेंगे आयरन ले लेते हैं, तो उसके बाद क्या यहां से निकलेगा सिल्वर और इसके ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा। भाई जो लेयर चढ़ाई जाती है, जो लेयर चढ़ाई जाती है तो उसके ऊपर क्या है जो गोल्ड के आभूषण बनते हैं उनके ऊपर क्या है ऐसे ही सिल्वर के ऊपर क्या है गोल्ड की लेयर चढ़ा देते हैं, उसको क्या गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस कहते हैं। क्या या क्या जिसके ऊपर आपने डिपॉजिट करना उसको आप कैथोड बना दो और जिससे करना उसको आप एनोड बना दो, राइट। तो यहाँ पर क्या हम आयरन की ले लेंगे और यहाँ सिल्वर की, तो आयरन के ऊपर क्या सिल्वर की लेयर चढ़ जाएगी यानी कि चांदी का बन जाएगा। तो उसके बाद क्या है इस तरह से क्या गैल्वेनाइजेशन कर लेते हैं और क्या बहुत सारे प्रोसेस इस तरह से, ये क्या है इलेक्ट्रोलिटिक सेल होता है, ये पूरा क्या इलेक्ट्रोलिटिक सेल होता है और ये क्या प्रोसेस क्या होता है इलेक्ट्रोलाइसिस होता है। तो इसकी क्या बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है। अच्छा यहाँ पर क्या है अगर एक्वस सॉल्यूशन है तो पीएच के ऊपर क्या इफेक्ट होगा, पीएच के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा, आप पहले से ही समझ गए, न तो OH यूज हो रहा है न ही H+ यूज हो रहा है, राइट। उसके बाद क्या है बस इस तरह से क्या है हम इलेक्ट्रोलाइसिस, अगर क्या है एक्टिव मेटल होगा तो क्या है उसमें क्या डिफरेंस आ जाएगा।
तो चलिएगा, ये क्या है, इलेक्ट्रोलाइसिस का क्या था, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स था हमारा। उसके बाद क्या हम क्वांटिटेटिव करेंगे, और ये क्या, एक पार्ट इलेक्ट्रोलाइसिस का हमारा यहाँ पर फिनिश होता। इस तरह से क्या आप इलेक्ट्रोलाइसिस कर सकते हैं। तो थैंक यू। तो चलिए गाइज, इसको देखिए और एंजॉय कीजिए और इसकी प्रैक्टिस कीजिए। लाइक शेयर कमेंट्स आप कर ही दोगे। तो चलिए, थैंक यू अगेन।